मतलब कई पार्टी के दिग्गज नेता भी कह चुके थे, पीएम कैंडिडेट की तरफ उनको मोड़ा जा रहा था। अखिलेश यादव जी भी सीट शेयरिंग के मामले में थोड़ा-सा कांग्रेस के लिए मुश्किलें बनाए हुए थे। इस फैसले के बाद या इस मीटिंग के बाद क्या बदलाव आएँगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में? क्या कहना चाहेंगे आप रविंद्र जी? देखिए, इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी साल फरवरी में शुरुआत किया था। वो गए थे पहले टीआरएस तेलंगाना, फिर वहां से गए तमिलनाडु। वहां से शुरुआत हुई, उसी माह में ही श्री राहुल गांधी जी ने इसको स्वीकार कर लिया था। तो रही पीएम कैंडिडेचर की बात, तो मुझे मालूम है कि हम ये मांग तो मुख्य रूप से विपक्षी पार्टी, जो हमारी विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी है। हम लोगों ने कभी इस पे फोकस नहीं किया। ठीक है, ममता जी दीदी ने जो कहा उसको स्वीकार करना चाहिए और करेंगे भी। अगर खड़गे जी पीएम बनते हैं तो मुझे लगता है भारत का इतिहास बदलेगा किन्हीं भी परिस्थितियों में। और एक बहुत बड़ी जनता जो दलित, उत्पीड़ित और पीड़ित है, उसको एक संबल मिलेगा खड़गे जी के नाम से। तो उसका तो हम भी समर्थन करते हैं। जो बात रही कि पीछे क्या हुआ, ये खत्म हो गया क्योंकि आज एक निर्णय आ गया। अब उस निर्णय पे आगे बढ़ना है और उस निर्णय पे आगे बढ़ने में समाजवादी पार्टी हर प्रकार का सहयोग करेगी जो इंडिया गठबंधन चाहेगा। यहाँ पर एक बात जरूर मैं कहूंगा कि आज के दिन दो घटनाएं एक साथ घटित हुई हैं। बीजेपी जहां लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर रही थी, वहीं पर इंडिया गठबंधन एक साथ बैठकर शपथ ले रहा था कि लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करेंगे। और निश्चित रूप से आज की जो बैठक है, या बीजेपी के अस्तित्व पे ही ना संकट पैदा कर दे, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी के अस्तित्व पे संकट आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने 149 सांसदों को बाहर किया है, ये पूरे विश्व के लोकतंत्र के इतिहास में अपनी अकेली घटना है। ये एक अजीब प्रकार की तानाशाही है। क्या लोकतंत्र इसीलिए बना गया था कि आप सांसदों को बाहर कर देंगे? लोकतंत्र तो ये बना गया था कि संसद में आके हर व्यक्ति अपनी बात रखेगा। पिछले साल मुझे याद है, जब पैगंबर साहब के मामले पे संसद डिसरप्ट हुई थी, तो मोदी जी ने कहा था कि यही वह स्थान है जो आदमी मत भिन्नता के बावजूद अपनी बात को रख सकता है। तो एक साल के बाद वो बात कहां चली गई? मोदी जी ने ही कहा था। तो आज अगर लोग अपनी बात रख रहे हैं, बात छोटी सी है कि आइए साहब, गृह मंत्री साहब, इस पे बयान दे दीजिए, यह तो अधिकार है। तो इस अधिकार पे जो दुरुपयोग किया है सदन के अध्यक्षों ने, वह लोकतंत्र पे एक काला धब्बा के रूप में दर्ज होगा। चूंकि यह एक्टिविटी दोनों सदनों में की गई है, तो इतिहास में भी दर्ज होंगी। आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी कि किस तरीके से 149 सांसदों को बाहर किया गया था, देश की सुरक्षा के मामले पे बयान नहीं देने के कारण। जी धन्यवाद। जी रविंद्र।